संसद के मॉनसून सत्र का 18वां दिन आज सदन में आज भी विपक्ष और सरकार के बीच टकराव के आसार। लगातार एसआईआर और चुनाव चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है विपक्ष का आरोप कि इन मुद्दों पर चर्चा से बच रही है मोदी सरकार। आज भी दोनों सदनों में सरकार और विपक्ष के बीच देखने मिल सकता है टकराव। आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर फिर होगी सुनवाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ करेगी सुनवाई। कोर्ट ने बीते दिन चुनाव आयोग से पूछे थे तीखे सवाल। नागरिकता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हुई थी जबरदस्त बहस। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर खड़े किए कई सवाल। एसआईआर में गड़बड़ियों का दावा कर विपक्ष सहित तमाम संस्थाओं ने कोर्ट में दाखिल की है याचिका। अब कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं देश भर की निगाहें। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को फर्जी मतदाता सूची तैयार करने के मामले में कार्रवाई न करने पर दिल्ली किया तलब। आज शाम 5 बजे तक नई दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग के दफ्तर में बुलाया। आयोग ने बारुईपुर पूर्व और मोइना विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के लिए 5 अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया था निर्देश। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2 अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटाया, लेकिन निलंबन का आदेश मानने से कर दिया था इनकार। ममता बनर्जी सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव को दर्शाता है यह मामला। आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर आज होगी सुनवाई। राउस एवेन्यू में विशाल गोगने की स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई। 2000 से 2009 के बीच का है यह मामला, जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव। लालू यादव पर आरोप है कि आईआरसीटीसी के 2 होटलों के रखरखाव का सुजाता होटल्स को गलत तरीके से दिया गया ठेका, जिसके बदले लालू को बेनामी कंपनी के जरिए मिली 3 एकड़ जमीन। मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित 14 हैं आरोपी। आज से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की 2 दिवसीय बैठक पटना के सदाकत आश्रम में होगी। बैठक में विभिन्न जिलों के संभावित प्रत्याशियों के चयन और राजनीतिक परिस्थितियों पर होगी चर्चा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन करेंगे बैठक की अध्यक्षता। उनके साथ कमेटी के सदस्य प्रणीति शिंदे, इमरान प्रतापगढ़ी और कुणाल चौधरी भी रहेंगे मौजूद। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, डॉक्टर शकील अहमद खान, डॉक्टर मदन मोहन झा और तीनों प्रभारी सचिव भी बैठक में लेंगे भाग। कांग्रेस की चुनावी रणनीति और उम्मीदवार चयन के लिए अहम मानी जा रही है ये बैठक। भोपाल के प्रदेश कार्यालय में होगी कांग्रेस की अहम पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक। प्रदेश के संगठनात्मक हालात, आगामी चुनावी रणनीति और जनता से जुड़े मुद्दों पर होगी गहन चर्चा। वरिष्ठ नेता, मंत्री और पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण और भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने में काफी अहम मानी जा रही है ये बैठक। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी के लिए दिल्ली में सुबह 4 बजे से 10 बजे तक होगी फुल ड्रेस रिहर्सल। इस दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए हैं निर्देश, जिसमें कई प्रमुख मार्गों पर बंद रहेगा सामान्य ट्रैफिक। प्रभावित मार्गों में लाल किला, नेताजी सुभाष मार्ग, चांदनी चौक, एसपी मुखर्जी मार्ग, राजघाट, आईटीओ और आसपास के इलाके हैं शामिल। सामान्य और भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित, जबकि वीआईपी वाहनों के लिए खुले रहेंगे कुछ मार्ग। यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों जैसे रिंग रोड, डीएनडी फ्लाईवे और निजामुद्दीन पुल का उपयोग करने की दी गई है सलाह। लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट पर सुबह 4 से 10 बजे तक एंट्री और एग्जिट रहेगी बंद। ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शाम को पहुंचेंगे भुवनेश्वर। मंचेश्वर क्षेत्र में उत्कल विपन्ना सहायता समिति कार्यालय में ठहरेंगे। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से करेंगे मुलाकात। कटक में एक कार्यक्रम में लेंगे भाग। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी सुमंत कुमार पांडा ने दी जानकारी। कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में गौंडी वैष्णववाद सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। 15 अगस्त को ओडिशा से लौटने का कार्यक्रम। भारत सिंगापुर की तीसरी मंत्री स्तरीय वार्ता दिल्ली में आयोजित होगी ये वार्ता में द्विपक्षीय संबंध होंगे मजबूत। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देना और उन्हें मजबूत बनाना इसका मकसद। विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व। सिंगापुर की तरफ से उप प्रधानमंत्री एवं व्यापार व उद्योग मंत्री गान किम योंग करेंगे नेतृत्व। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की संभावना, वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का है अलर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी भारी से बहुत भारी बारिश की है चेतावनी। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम और मेघालय में गरज चमक के साथ हो सकती है मध्यम से भारी बारिश। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब में भी भारी बारिश की है संभावना। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मध्यम बारिश का है अनुमान। पश्चिमी भारत में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हो सकती है भारी बारिश।